हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस परीक्षा के 2025 के लिए टॉप 500 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो खान सर के टेक्स्ट बुक जो निकला है उससे मिलता जुलता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिए 50 लाइक का एम्स रखता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको 500 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करने वाला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों, ये 500 क्वेश्चन होगा तो थोड़ी स्पीड इसमें रहेगी, इसलिए आप पूरी वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए और अगर हो सके तो आप नोट कीजिए, नहीं तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2। कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से की थी। कहाँ से की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से की थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई। पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी को शुरू हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई। आगे देखिए, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश थी? किसकी थी? बलवंत राय मेहता समिति की। किसकी थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? तो 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण भारत में पोखरण में किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है? तो कौन कहलाता है? केरल कहलाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? किससे राज्य संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन है? राजस्थान है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? नरौरा में। कहाँ स्थित है? नरौरा। न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? कैसी संस्था है दोस्तों? तो वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। भारत में कितने मौसम होते हैं? तो भारत में 4 मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम। भारतीय रिजर्व बैंक किसके अधीन कार्य करता है? तो भारत सरकार के अधीन। किसके अधीन? भारत सरकार के अधीन आरबीआई कार्य करता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। कौन सा है दोस्तों? दक्कन का पठार है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपको पटना है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय आपको पटना में है। बिहार का राज्य पशु क्या है? तो बिहार का राज्य पशु गौर है। क्या है? गौर। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो गंगा है। बिहार का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी को हुआ था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार का राज्य फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो कचनार का फूल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो कुमार गुप्त ने। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी। बक्सर का युद्ध कब किया गया था? तो बक्सर का युद्ध आपको 1764 में। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। मुंगेर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर बंदूक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कालेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कालेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बिहार का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा झील आपको कवरताल है। कौन सा शहर लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी थी? तो कौन सा शहर लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय। पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम कुसुमपुर। और पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना। बिहार का शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। मधुबनी चित्रकला किस जिले से जुड़ी हुई है? तो मधुबनी से जुड़ी हुई है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला सारण में लगता है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख फसल आपको धान है। बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा 18
62 ईस्वी में शुरू की गई थी। बोध गया किस जिले में है? तो बोध गया आपको गया जिले में है। बिहार में विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो बिहार में विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। कुंवर सिंह विद्रोह से संबंधित थे, किस से संबंधित थे? तो 1857 में। किस जिले को शिक्षा की नगरी कहा जाता है? किस जिले को शिक्षा की नगरी कहा जाता है? तो दरभंगा को। किसको? दरभंगा को। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ होता था? तो बेनूवन में। हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? तो वैशाली में। बिहार में किस जिले में काली मंदिर देवघर से भी प्रसिद्ध है? गया। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ अहमद। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होती है? तो 243 सदस्य होते हैं। बिहार का राजकीय गान कौन सा है? तो मेरी मातृभूमि। बिहार के प्रसिद्ध कवि विद्यापति किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वैशाली। प्रसिद्ध साबरमती एक्सप्रेस पटना से कहाँ जाती है? तो अहमदाबाद जाती है। बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था या जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। बिहार में सबसे ज़्यादा बांध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। बिहार में सर्वाधिक खेती किसकी होती है? तो बिहार में सर्वाधिक खेती धान की होती है। महात्मा गांधी सेतु नदी पर बना है, किस नदी पर बना है? तो गंगा। बिहार में स्थित कुशवाहा समाज किस जाति वर्ग से है? तो ओबीसी से। बिहार में अगम कुआं कहाँ स्थित है? बिहार में अगम कुआं कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12। बिहार में कोसी नदी किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक। किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक। बिहार में दुधिया रेल किसे कहा जाता है? तो चाय बगान ट्रैक को। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सोन नहर। कौन सी है? सोन नहर। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? तो कौन है? बरौनी। बिहार का प्रमुख जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो समस्तीपुर या रोहतास। बिहार की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? यहाँ पर महिला नहीं होगा सर। हाँ, बिहार की पहली डीजीपी कौन बनी? गुप्तेश्वर पांडे थे। बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। बिहार में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड। बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पटना जंक्शन। किस जिले को बिहार का दरवाजा कहा जाता है? तो किशनगंज को। बिहार का कौन सा शहर बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर को। बिहार का राजगीर महोत्सव किस महीने में होता है? तो अक्टूबर और नवंबर में। बिहार की प्रमुख खनिज संपदा क्या है? तो बालू, लौह अयस्क। बिहार के किस जिले में लिच्छवियों की राजधानी थी? वैशाली। बिहार में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो संथाल, उड़ाम, मुंडा। बिहार की जनसंख्या भारत में किस स्थान पर है? तीसरा। बिहार में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो लगभग आपको 8400 प्लस पंचायत है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा का नाम क्या है? तो शेखपुरा। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 63 से 70%। बिहार में सबसे ऊंचे स्थान का नाम क्या है? रामसिलवा पहाड़ी, गया। बिहार का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला। बिहार का प्रसिद्ध लोक भाषा कौन सी है? भोजपुरी। बिहार में किस नदियों का संगम पटना में होता है? तो गंगा, गंडक, सोन। बिहार में बिजली
घर किस स्थान पर है? तो काटी, मुजफ्फरपुर। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? तो औरंगाबाद। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो रोहतास में। बिहार के प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली कौन सी है? तो भिखारी ठाकुर की नाच। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहार का। बिहार में किसने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो PMCH पटना। बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा, कोसी, गंडक, सोन। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार। बिहार के किस जिले को संगीत नगरी कहते हैं? दरभंगा को। बिहार का प्रमुख फल कौन सा है? तो लीची। बिहार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी। बिहार के किस स्थान को भूमि का ज्ञान कहते हैं? नालंदा। बिहार के सबसे ज़्यादा बौद्ध स्थल किस जिले में है? गया। बिहार का कौन सा स्थल रामायण काल से जुड़ा हुआ है? तो सीतामढ़ी। बिहार में सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय कौन सा है? तो साइंस कॉलेज पटना। बिहार के प्रमुख शास्त्रीय संगीतकार कौन है? तो पंडित छन्नू लाल मिश्रा। बिहार में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो सिमरिया, बेगूसराय। बिहार में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बिस्कोमान टावर, पटना। बिहार में दलान संस्कृति किस क्षेत्र से जुड़ी है? मिथिला। बिहार का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था? तो पटना में। बिहार में एशिया की सबसे लंबी रेलवे पुल कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय पुल। बिहार के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग कब गठन हुआ? तो 2015 में। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो नीति आयोग का वर्तमान CEO देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। पंचायती राज संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। किस में है? अनुच्छेद 40। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान के किस भाग का में है? तो भाग 4। फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? तो भाग 3। भारत का पहला राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज लागू किया? तो राजस्थान। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुमार सिंह ने। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में है? तो अनुसूची 8 में 22 गो है। भारत का
उच्चतम पर्वत कौन सा है? भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा 1966 में राज्य बना। नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? स्वीडन। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये नील की खेती से संबंधित है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया था? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो चंपारण में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में पहला सामान्य चुनाव कब हुआ? तो 1951 और 52 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से। भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग से है? नीला। किस रंग से है? नीला। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? तो कितने वर्षों में होता है दोस्तों? तो 4 वर्षों में एक बार होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में किस जिले में आम का गढ़ कहा जाता है? तो भागलपुर में। बिहार का कौन सा शहर अंग प्रदेश की राजधानी है? तो भागलपुर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले से संबंधित है? तो पश्चिम चंपारण से। बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो रोहतास। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो एडवर्ड गेट। गांधी सेतु का दूसरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो बिहार म्यूजियम पटना। बिहार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 243। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल। नेपाल एक देश हुआ। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। बिहार के किस स्थान पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय है? तो भागलपुर। बिहार का सबसे प्रमुख डैम कौन सा है? तो इंद्रपुरी बांध। बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई सीवान। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। बिहार में कौन सी नदी सबसे अधिक बाढ़ लाती है? तो कोसी। बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? तो गंगा। बिहार में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो पटना जंक्शन। बिहार में कालाजार बीमारी किस जिले में अधिक पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर। दरभंगा महाराज किस वंश से संबंधित थे? कर्नाट वंश से। शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो पटना मेडिकल कॉलेज। बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो गया। पटना साहिब किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से। बिहार का सबसे पहला एम्स कहाँ खुला? तो पटना में। बिहार में मक्के की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मधेपुरा में।
बिहार में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण। बिहार के किस मंदिर में सूर्य देवता की पूजा होती है? देव सूर्य मंदिर, औरंगाबाद। बिहार में कितने पर डिवीजन है? तो 9। किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कैमूर। बिहार के ऐसे जिले में शेरगंज नामक ऐतिहासिक स्थल है? तो रोहतास। बिहार में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हर मंदिर। बिहार की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? किऊल। किस जिले में बाबा गरीबनाथ मंदिर स्थित है? मुजफ्फरपुर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917। सोन नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक। बिहार में सबसे लंबा फ्लाईओवर किस शहर में है? तो पटना में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास कहाँ हुआ? नालंदा। दरभंगा जिले की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी थी? तो पेड़ा। बिहार में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? लगभग 143। बिहार एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? राजगीर। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? तो हाजीपुर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक कॉलेज है? पटना। बिहार के कौन से जिले में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन है? समस्तीपुर। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया। बिहार शरीफ किसके लिए प्रसिद्ध है? मुस्लिम धार्मिक स्थल के लिए। बिहार में कितने पंचायत समिति हैं? तो लगभग 534। पटना का गोल घर किस लिए प्रसिद्ध है? अन्न भंडारण के लिए। बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक कौन सा है? शारदा सिन्हा थे। भारत की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। चुनाव आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो 1950। भारत के पहला उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। बिहार का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 को। जनगण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष में भारत परमाणु शक्ति बना? तो 1974। भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? दीपावली। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5। तीनों रंगों का अर्थ क्या है? केसरिया, बलिदान, सफेद, शांति, हरा, समृद्धि। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो सरला ठकराल। भारत में किस वर्ष जनसंख्या में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली? 1971। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बना? 2005। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी कनेक्शन से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नासा किस देश की एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की एजेंसी है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क। भारत के संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सी? अनुच्छेद 370 जो अब निरस्त। प्रथम महिला नोबेल विजेता कौन थी? मैरी क्यूरी। भारत के पहले नागरिक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को। संविधान सभा के पहली महिला सदस्य कौन थी? तो हंसा मेहता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। भारत के पहले कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? तो कोलकाता में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश में। किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? तो गंडक को। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कब आया? 1955। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बिहार का राजकीय नृत्य कौन है? तो झिझिया। बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन है? तो सोहर। बिहार में महिलाओं का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा। बिहार का राजकीय त्योहार कौन सा है? छठ। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। बिहार में सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो चंपारण। भारत में सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? चंपारण। बिहार में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? भागलपुर। बिहार में कौन सा जिला कृषि के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। बिहार में गंगा जल उद्भव योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो पीने के पानी के लिए। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? मोइनुलक स्टेडियम पटना। बिहार के प्रसिद्ध खिलाड़ी बाबू किसे कहा जाता है? तो कीर्ति आजाद को। किसे कहा जाता है? कीर्ति आजाद को। बिहार के संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा वाराणसी जो है। किस जिले में गेटवे ऑफ बिहार कहा जाता है? तो किशनगंज को। किस जिले को गेटवे ऑफ बिहार कहा जाता है? किशनगंज को। बिहार में सर्वाधिक लीची कहाँ होती है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में मखाना के उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? तो मधुबनी। बिहार का कौन सा जिला मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। बिहार का प्रमुख भाषा कौन सी है? तो हिंदी। बिहार में कितनी राजकीय भाषा है? 2, हिंदी और उर्दू। बिहार के सबसे अधिक ब्रिज किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। बिहार के किस जनजाति को असुर कहा जाता है? तो उराव। बिहार का प्रमुख पर्वत कौन सा है? प्रेतशिला। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वैशाली में। बिहार की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राम दुलारी सिन्हा। बिहार में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006। बिहार में सबसे पुराना रेलवे डिवीजन कौन सा है? तो समस्तीपुर। बिहार का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो सोन नदी बांध। कौन है? सोन नदी बांध। बिहार दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राजेंद्र बाबू ने। के लिखी थी? राजेंद्र बाबू ने। बिहार का सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? तो बीबी की मस्जिद आरा में। बिहार का सबसे प्रसिद्ध दरगाह कौन सा है? तो मनेर शरीफ। बिहार का सबसे पुराना मठ कौन सा है? तो बौद्ध मठ नालंदा। बिहार के किस स्थान को मगध की राजधानी कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को। गया जी किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? पिंडदान के लिए। बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय।
बिहार के प्रमुख गुफा कौन सी है? तो सोनभंडार गुफा। बिहार के किस जिले को बिहार का लिच्छवी नगरी कहा जाता है? तो वैशाली। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह। बिहार में बिहार संग्रहालय किसने बनाया? बिहार में बिहार संग्रहालय किसने बनवाया? बिहार सरकार ने। बिहार में कितने मंडल हैं? तो 9। बिहार की प्रसिद्ध रामायण मंडली कौन सी है? तुलसी मंडली। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो झिझिया, भुइया, श्यामा, सेकबा। बिहार की प्रमुख लोक भाषाएं कौन सी है? तो भोजपुरी, मैथिली, मगही। मिथिला पेंटिंग कौन से रंग का प्रमुख होता है? प्राकृतिक रंग का। प्राकृतिक रंग का। बिहार के प्रसिद्ध गिद्धावर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कैमूर में। कहाँ स्थित है? कैमूर में। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार का प्रसिद्ध शाही लीची जीआई टैग किस जिले को मिला है? मुजफ्फरपुर को। बिहार के पावापुरी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। पेरियर नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल। भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 243। रोकिए साइंस। रोकिए साइंस से संबंधित पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। संविधान का अनुच्छेद 369 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई? हड़प नीति। कौन सी नीति अपनाई? हड़प नीति। किस क्रांतिकारी ने मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख लिखा? भगत सिंह ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। भारत का पहला राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने। संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? केरल। और ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो कृषि से। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल। कौन है? अटल टनल। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कब की गई? तो अनुच्छेद 352। भारत का पहला महिला बैंक कब शुरू हुआ? तो 2013 ईस्वी में। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किसने की? भारत सरकार 2019 में। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इस राजस्थान। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल 9.02 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पुरानी जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा को। किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। सेव इंडिया किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से। एफसीआई किसके लिए कार्य करती है? तो खाद्य वितरण के लिए। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। 5G सेवा भारत में कब शुरू हुई? तो अक्टूबर 2022 में। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत का पहला सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ लगा? तो गुजरात में। मनरेगा किससे संबंधित है? तो ग्रामीण रोजगार से।
नीट परीक्षा किससे संबंधित है? तो चिकित्सा प्रवेश से। ओबीसी का पूरा नाम क्या है? तो अदर बैकवर्ड क्लास। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगा? तो तारापुर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भारत की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क किसके पास है? तो भारतीय रेलवे के पास। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत के कितने राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं? तो 17 गो। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बिहार का पहला आईएएस अधिकारी कौन था? तो बीएन पांडे। बिहार के किस जिले को शाही लीची का टैग मिला है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध बिहार म्यूजियम स्थित है? पटना में। बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। बिहार के किस जिले में पावापुरी स्थित है? तो नालंदा। बिहार के किस जिले में सोन नदी सबसे लंबी बहती है? औरंगाबाद। विश्व का प्रसिद्ध मंझौल बांध किस जिले में है? तो बेगूसराय। बिहार का प्रसिद्ध सीता समाहित स्थल कहाँ है? सीतामढ़ी में। बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। बिहार का सबसे पुराना किला कौन सा है? तो रोहतासगढ़ जिला। बिहार में पहली बार महिला पुलिस थाने की शुरुआत कब हुई? 1990 में। बिहार का प्रसिद्ध फुलबरिया डैम कहाँ स्थित है? तो गया में। बिहार का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना? तो भागलपुर। बिहार का पहला डिजिटल गांव कौन बना? तो नरुआ। बिहार के किस स्थान को लोकतांत्रिक का जन्मस्थली कहा जाता है? तो वैशाली को। बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का है? तो धान का। किसका है? धान का। बिहार का सबसे पुराना रेलवे इंजन कहाँ संग्रहित है? तो पटना म्यूजियम। बिहार का कौन सा जिला कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर। बिहार का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा। बिहार का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो पटना। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? तो सोन नदी को। बिहार में ग्राम स्वराज योजना कब शुरू हुई? 2006 ईस्वी में। बिहार में सृजन घोटाला कब हुआ? बिहार में सृजन घोटाला किस वर्ष उजागर हुआ? तो 2017। बिहार के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। बिहार के प्रसिद्ध जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कटिहार। बिहार के किस स्थान से टेराकोटा मूर्तियां मिली है? चिरांद, सारण। बिहार की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा क्षेत्र केंद्र कौन था? पटना। बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है? तो कोई नहीं। बिहार का सर्वप्रथम ईवीएम मशीनों का प्रयोग कब हुआ? 2000 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक राजनीतिक आंदोलन कहाँ हुए हैं? तो पटना में। बिहार के किस नेता को जननायक कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के किस जाति को भूमिहार कहा जाता है? तो ब्राह्मण मूल की कृषक जाति को। बिहार के किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी। बिहार के किस शहर को बिजनेस हब कहा जाता है? तो पटना को। बिहार की पहली महिला महाविद्यालय कौन सा है? तो मगध महिला कॉलेज। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ होता है? तो राजगीर में। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी में। बिहार का सबसे पुराना विद्यालय कौन सा है? तो पटना हाई स्कूल। बिहार का पहला रेलवे जोन कौन सा बना था? तो पूर्व मध्य रेलवे 2002 में। बिहार में काशी मठ किस जिले में है? तो बक्सर। बिहार का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ है? तो पटना। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 445 किलोमीटर। बिहार की प्रसिद्ध पगड़ी संस्कृति किस क्षेत्र में है? तो मगध। बिहार के प्रमुख सूफी संत कौन थे? तो मखदूम साहब मनेर शरीफ।
कौन थे? मखदूम साहब मनीर शरीफ। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की है? तो नीतीश कुमार। बिहार के सबसे अधिक पुल निर्माण किस सरकार ने में हुआ है? तो नीतीश कुमार। बिहार का प्रसिद्ध लोक त्योहार जितिया किसके लिए मनाया जाता है? संतान की लंबी उम्र के लिए। बिहार के किस शहर को ज्ञान नगरी कहा जाता है? नालंदा। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। चुनाव आयोग के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सेवक रामपुर कहाँ स्थित है? सेवक रामपुर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क। WHO का मुख्यालय जेनेवा। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। ओजोन परत की खोज किसने किया था? तो जोसेफ फरमान ने। परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। खून के RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? कि हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने। किस गैस से गुब्बारे फूलते हैं? तो हीलियम। राइट बंदूक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो विमान निर्माण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? विमान निर्माण के लिए। पृथ्वी की घूमने की गति को क्या कहते हैं? तो आत्मवृत्त गति। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। पहला मानव चंद्रमा पर कब गया? 1969। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? 2008। और चंद्रयान 3 कब सफल हुआ? 23 अगस्त 2023 को। भारत में कौन सा ग्रह सबसे तेज देखा जा सकता है? शुक्र। जल का pH मान कितना होता है? तो जल का pH मान 7 होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। मानव नेत्र में कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो रेटिना। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। रेडियो एक्टिव तत्व किसने खोजा था? रेडियो एक्टिव तत्व किसने खोजा था? हेनरी बेकरल ने। बिजली का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब का आविष्कार किए थे। किस तत्व को गैसों का राजा कहा जाता है? तो हीलियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण वृक्क गुर्दा में होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत की इनेमल। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो हीलियम। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो क्विंटन सर्फ को। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी। सर्वप्रथम कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। सबसे पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? तो मार्टिन कूपर ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? मार्टिन कूपर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला थी। कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? स्थल का? तो हाथी है। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को किनके अथी में? तो CV रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। भारत का राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया था? तो 1951 में प्रारंभ किया गया था। और आज का
इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि भारत हम संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो ये दोस्तों ये टोटल 500 स्टैटिक जीके थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो अगर देखें तो आपको धन्यवाद। ऐसे ही एक वीडियो और आएगी, उसमें भी 500 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और बाकी ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।